Respected Master Buddha, I have been contemplating the evolution of life, how it has developed from simple biological forms to a variety of complex species, including humans ourselves. I believe that life is constantly evolving through the principles of natural selection and survival of the fittest, adapting to changes in the environment. What are your insights into the nature of life and evolution? डार्विन साहब, मेरी नज़र में जीवन एक अनिश्चित प्रवाह है। यह किसी एक रूप या स्थिति में स्थिर नहीं है। बौद्ध धर्म में हम मानते हैं कि सभी चीज़ें कारण और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती हैं, कारण और प्रतिक्रिया से नष्ट हो जाती हैं। यही कारण उत्पन्न शून्यता की अवधारणा है। जीवन का सार शून्य और अपरिवर्तनीय है। यह रूप और नाम की सीमाओं को पार कर जाता है, लेकिन इसके प्रदर्शन रूप बहुत बदलते हैं और अनिश्चित हैं। अनगिनत कारणों के परस्पर क्रिया से प्रभावित हैं। यह अनिश्चितता केवल शारीरिक विकास में ही नहीं, बल्कि मानसिक परिवर्तन में भी गहराई से प्रकट होती है। इस सिद्धांत को समझने और अनुभव करने के माध्यम से हम रूप को पार कर सकते हैं, जीवन के सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं और इस प्रकार मुक्ति और जागरूकता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। Your perspective is very unique. However, in my research, organisms evolve to adapt to their environment, which is a change at the material level. Your point of view seems to conflict with the biodiversity and complexity that I have observed. जैव विविधता और जटिलता वास्तव में जीवन की रूपात्मक अद्भुतता और समृद्धि को प्रदर्शित करती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इन रूपों के पीछे एक गहरा सत्य है। जैसे पत्तियां भले ही विभिन्न आकारों में हों, लेकिन वे सभी एक ही पेड़ से आती हैं, उसी तरह से जीवन की सारी विविधता एक सामान्य सार से आती है। यह सार आंतरिक है, यह रूप और पदार्थ से परे है, यह अनित्य, दुख और अनात्मा है। सभी प्रकट कारण और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय वास्तविकता नहीं है। इस प्रक्रिया में जीवन विभिन्न प्रकार के दुख और आनंद का अनुभव करता है। You mentioned impermanence and non-self, which I find very interesting. From my perspective, the evolution of life is a long, gradual process. Populations adapt to their environment over time through natural selection and genetic mutations, resulting in a diversity of life forms. Although this evolutionary process is aimless, it has created complex and exquisite living beings. लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। जीवन का असली मूल्य इसकी बाहरी रूप की जटिलता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या व्यक्ति जीवन की अनित्यता और दुख को पहचान सकता है और इस प्रकार अपने भीतर दुख से मुक्ति पाने का मार्ग खोज सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और निर्वाण को प्राप्त करना है। Liberation and nirvana are entirely new viewpoints for me. In my theory, the purpose of life seems more pragmatic, survival and reproduction. But I realize that even in the process of evolution, organisms seek ways to reduce suffering and improve their quality of life. Perhaps in this respect, evolution and Buddhism have a remarkable convergence. बौद्ध धर्म में हमारी जीवन के सार और विकास की अपनी विशेष समझ है। हम मानते हैं कि जीवन दुख से भरा हुआ है और इस दुख की जड़ लालच, क्रोध और अज्ञानता में है। इन्हें पहचान कर और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके लोग दुख से मुक्त हो सकते हैं और अंततः निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। The concept of suffering reminds me of the various challenges that organisms face during the process of evolution. My theory suggests that organisms continuously adapt to their environment through natural selection, with survival and reproduction as their ultimate goals. This process is ruthless and filled with competition and challenges. However, I have also noticed that organisms undergo complex changes in their forms and behaviors to adapt to the environment, reflecting the incredible adaptability of life. वास्तव में डार्विन साहब, जीवन की अनुकूलन क्षमता वाकई में आश्चर्यजनक है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम आंतरिक आत्मा के परिवर्तन और जागरूकता पर अधिक जोर देते हैं। 4 आर्य सत्य, दुख, दुहक का समुदय, दुहक का निरोध और दुहक निरोध का मार्ग को समझने और अभ्यास करने के माध्यम से लोग जीवन के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और दुहक से मुक्ति पाने का मार्ग खोज सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग एक विशिष्ट अभ्यास मार्ग है जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है, जो हमें जागरूकता और मुक्ति की ओर ले जाता है।
Very interesting. Your viewpoint seems to provide a method of finding answers within oneself rather than relying solely on changes in the external environment. In my view, this method seems to differ somewhat from the perspective of evolutionary theory, which emphasizes changes and adaptations at the population level rather than individual inner realization. However, I also think that there may be some connection between the two. Perhaps the inner realization and transformation of individuals can influence the entire population in some way, helping them to better adapt to the environment. Master Buddha, your conversation has given me a deeper understanding of life. Next, I'm very curious about the issue of suffering. In my observations, organisms suffer in various ways in order to survive, which seems to be a part of natural selection. How do you view the root of suffering? डार्विन साहब, आपने एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया है। बौद्ध धर्म में हम मानते हैं कि दुख की जड़ लालच, क्रोध और अज्ञानता में है। इन नकारात्मक स्थितियों का मूल कारण हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति, हमारी उन चीज़ों के प्रति इच्छा है जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अनित्य है, तो हम अपने लालच और आसक्ति को कम करना शुरू कर सकते हैं, जिससे दुख कम हो सकता है। So, how do you think we should liberate ourselves from suffering? दुख से मुक्ति पाने का मार्ग पहचान और छोड़ने में है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सब कुछ अनित्य है और हमारा लालच और आसक्ति केवल और अधिक दुख लाएगा। फिर हमें सीखना होगा कि कैसे छोड़ना है। चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना, सुख और दुख के प्रति अपनी चरम खोज को छोड़ना। जब हम जीवन की हर चीज़ का सामना शांत और समान मन से कर सकते हैं, तो हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। Your view makes me think of various phenomena in nature. Organisms have to go through various challenges and sufferings to adapt to the environment, but this is also the driving force behind their evolution and strength. Perhaps suffering and challenges are part of life itself, and we need to learn to accept them rather than avoid them. और इस प्रकार दुख से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में जीवन की चुनौतियां और दर्द हमारे विकास और जागरूकता के लिए प्रेरक बन सकते हैं। जब हम सही दृष्टिकोण के साथ दुख का सामना करते हैं, तो हम इससे सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। समस्या दर्द में नहीं है, बल्कि यह है कि हम दर्द को कैसे देखते हैं और इसका सामना कैसे करते हैं। जागरूकता और समझ के माध्यम से हम दर्द को शक्ति में बदल सकते हैं। Your words are filled with wisdom and compassion, Master Buddha. I am very inspired. Perhaps we are all seeking the same truth in different ways, which is how to understand life, how to face the challenges and sufferings in life, and how to find inner peace and freedom. आंतरिक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। वास्तव में चाहे वह प्राकृतिक और जीवन के विकास का अवलोकन करना हो या आंतरिक साधना और जागरूकता के माध्यम से हो, हम सभी जीवन के सच्चे अर्थ और दुख से परे जाने की खोज में हैं। जीवन स्वयं एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है और इन चुनौतियों को समझना और स्वीकार करना शांति और स्वतंत्रता की ओर जाने की कुंजी है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और आपने जीवन के रहस्यों की खोज में इन गुणों को प्रदर्शित किया है। मैं आपके काम के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता हूँ और विश्वास करता हूँ। Thank you very much for your appreciation and sharing of wisdom. You mentioned that through practice and introspection, humans can gradually elevate their moral and ethical levels. This makes me very curious. In my view, human moral behavior is largely influenced by social environment and genetic inheritance. If a person lives in an environment full of violence and injustice, their moral values may be distorted. How do you view the impact of the environment on a person's moral and ethical values? कि हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण वास्तव में व्यक्ति के मनोभाव और व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमें बुद्धिमानी से पर्यावरण का चयन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम खराब पर्यावरण को प्रभावित करें और बदलें। हालांकि बाहरी पर्यावरण हम पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अंततः हमारे व्यवहार को निर्धारित करने वाला हमारे भीतर का चयन है। साधना और अध्ययन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, खराब पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही सोच और करुणा बनाए रख सकते हैं। This is a very positive and enlightening viewpoint. I would like to know, how does Buddhism view the competition and struggle that is prevalent in human society and the natural world? बौद्ध धर्म में
हम मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष मुख्य रूप से लोगों के भीतर के लोभ, क्रोध और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। अर्थात लालच, क्रोध और अज्ञानता, ये नकारात्मक मानसिक स्थितियां लोगों के बीच संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। यहाँ तक कि युद्ध और आपदाओं को भी जन्म दे सकती है। बौद्ध धर्म करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ एक साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। करुणा और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के माध्यम से हम अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अज्ञानता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। This differs from my perspective. In my view, competition and struggle are pervasive phenomena in nature, constituting an instinct for organisms to survive and reproduce. However, I also recognize that excessive competition and strife can lead to social instability and even pose threats to human survival. I think we can find a balance here, reducing unnecessary competition and strife while ensuring biodiversity and the health of populations, striving to create a harmonious and symbiotic society. डार्विन साहब, आपके विचार अत्यंत गहरे हैं और आपने प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज की गहरी समझ दिखाई है। वास्तव में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, संतुलन खोजना और अनावश्यक संघर्षों को कम करना हमारा साझा लक्ष्य है। आइए हम सभी मिलकर प्रयास करें, आंतरिक साधना और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ के माध्यम से मानव समाज को सामंजस्यपूर्ण दिशा में ले जाएं, आंतरिक और बाहरी संतुलन स्थापित करें और वास्तविक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करें। सभी प्राणियों को आंतरिक शांति मिले, मुक्ति प्राप्त हो और वे एक अधिक शांतिपूर्ण, प्रेममय दुनिया की ओर बढ़ें।